सरकार के द्वारा तो महत्वाकांक्षी योजनाएं जनता जनार्दन के लिए लाई ही जाती है कि अस्पताल में निःशुल्क इलाज होगा, आपके लिए ये योजना आई है, आपके लिए ये व्यवस्था आई है, आपके लिए राशन 15 किलो मिलेगा। लेकिन वहां क्या होता है ना, बीच में दलालों की वो भेंट चढ़ जाते हैं और 15 की जगह 12 मिल जाता है। अस्पताल में इलाज कराने जाइए तो आपको बेड नहीं मिलता है। तो उन तमाम चीजों को पाटने का काम स्वराज एकता पार्टी करेगी और आपके लिए चाहे दिन हो या रात आपके साथ खड़े रहेंगी। और ये जो स्वराज एकता पार्टी के भव्य कार्यक्रम के नजारे को आप देख रहे हैं, जो कुज्जू के अक्षत बैंक्वेट हॉल में आयोजित किया गया है, आकाश सिंह के नेतृत्व में यहां पर मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों की ज्वाइनिंग के नज़ारे को भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से युवाओं ने स्वराज एकता पार्टी के ऊपर में अपना विश्वास जताते हुए और पार्टी के तमाम लोग जो हैं, जो युवा नेतृत्व करता है, उन पर विश्वास जताते हुए आज पार्टी का दामन थामा है और कदम से कदम मिलाकर बढ़ने की बात की है। वहीं आप नज़ारे को भी देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में महिला, पुरुष और युवाओं की खासा मौजूदगी हुई है। और उससे पूर्व के कार्यक्रम को देखें, उत्साह के उस नज़ारे को देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग रोड शो कर रहे हैं। झारखंड का चौमुखी विकास करने और झारखंड के दशा दिशा को बदलने और खास करके युवाओं में जोश भरने के लिए स्वराज एकता पार्टी का निर्माण किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को छोड़कर आचार्य रवि ने एक ऐसे पार्टी का निर्माण किया जो झारखंड को आने वाली नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। और जो लोग वादे करके जन मुद्दों को भटकाने का काम करके गद्दी पर बैठे हुए हैं, उनको भी उखाड़ फेंकने का काम करेगा ना, तो उनको भी उखाड़ फेंकने का काम करेगा। और जो जन समस्या होगी उसके लिए जल्दी टोल फ्री नंबर भी इनके द्वारा जारी किया जाएगा, ताकि लोग डायरेक्ट स्वराज एकता पार्टी के साथ में जुड़े और अपने जन समस्याओं का समाधान करवा पाए। चलिए, बहुत बहुत बधाई कि जन मुद्दों को बुलंद करने, जनता जनार्दन की आवाज बनने के लिए आपने एक नई पार्टी का निर्माण किया है। क्या कुछ खास मकसद है इसका? सबसे बड़ा मकसद है हमारा युवाओं को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाने का। आप देखे होंगे कि बहुत सारे पार्टियों में, मैं जिस दल में रहा, आगे भी और भी दल हैं, वहाँ युवाओं को सिर्फ झंडा ढोने और शोषण करने का काम किया जाता है। आप देखे होंगे कि युवाओं के द्वारा बहुत बड़ा आयोजन करने का काम किया जाता है। युवा जब बहुत ताकत के साथ किसी चीज़ को सोच के आगे बढ़ते हैं, उसको ऐसा उन पार्टियों में पीछे किया जाता है, झंडा ढोने के नाम पे, पीछे पीछे घुमाने के नाम पे, और विकास के नाम पे जीरो हो जाता है क्षेत्र का। तो इन सारे चीज़ों को मैं दरकिनार करते हुए मैं युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। और प्रदेश के विकास के लिए जो काम जनता का नहीं हो पा रहा है, टोल फ्री नंबर जैसा आपने कहा, और हमने कहा है कि कुज्जू में एक टोल फ्री नंबर इशू किया जाएगा जो आम लोगों के बीच में रहेगा, जिसमें आकाश सिंह बढ़ चढ़ करके उनके समस्याओं को सुनने का काम करेंगे। आचार्य रवि जी, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे? जी। कितने साल तक रहे? 10 वर्षों से। अच्छा, तो 10 वर्षों से रहे और झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार बढ़ते कदम पे है। एकाएक उस पार्टी को छोड़कर अपना निर्माण करने के पीछे का क्या उद्देश्य है? झारखंड मुक्ति मोर्चा में मैं 10 साल दिया, वहाँ काम करने के युवाओं को आज़ादी नहीं है। आप देख लीजिए, अगर झारखंड के राजधानी में आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में इतना विवाद है कि उनका महानगर और जिला का गठन होने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। आज भी युवा बराबर सोचते रहते हैं कि मुझे एक अच्छा दायित्व मिले तो मैं उसका निर्वहन कर सकूं, तो उसके लिए आज भी कमेटी का गठन नहीं हो पाया। और एक चीज़ और, पिछले चुनाव में आप देखिएगा, आप अगर पता कर सकते हैं तो वो पता आपको चलेगा कि सांसद महुआ मांझी जी, वो जब चुनाव लड़ी थी उस समय भी संगठन का विस्तार नहीं हो पाया था, जिसके कारण 6000 वोटों से वो हार गई। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जो राज्य के हेमंत सोरेन, वो खुद को विकास की योजनाओं को जमीन पर उतारने वाले और कहते हैं कि हम काम करते हैं इसलिए जनता जनार्दन को चुन रही है। आपके नज़रिए में, चूंकि आप 10 साल से झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं और आज वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब हैं, उनके पर्सनल कार्यशैली को, राजनीतिक छवि को कैसे देखते हैं? देखिए, वर्तमान में मैं एक बात कहना चाहता हूँ दर्शकों से जो सुन रहे हैं, कि आज भी मुख्यमंत्री जी के पास काफ़ी IAS IPS है जो उनको काफ़ी ज्ञान देते हैं या चलने का रास्ता बताते हैं, जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं। लेकिन बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि आज भी हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है। क्यों?
हर जगह उच्च न्यायालय को बराबर आप अखबार में देखते होंगे कि हर एक मुख्यमंत्री के कार्यशैली पे, झारखंड सरकार की कार्यशैली पे हमारे माननीय उच्च न्यायालय को संज्ञान लेना पड़ता है कि इसका जल्दी से जल्दी रिपोर्ट आप दर्ज करें, तय करें। क्यों ऐसा करना पड़ता है? अगर इतना विकासशील हमारे मुख्यमंत्री हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे पहले उच्च न्यायालय आते थे कभी। देश नहीं पूरे विश्व स्तर पर अपनी ख्याति अर्जित कर रही है भारतीय जनता पार्टी जैसी, विपक्ष में कांग्रेस है, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। उन सब के साथ जाने के अलावे आपने एक पार्टी बनाई जिसमें आपको मेहनत करना होगा, बहुत संघर्ष करना होगा लोगों को जोड़ने के लिए, क्योंकि आज आप यहाँ हैं, ऐसे ही पूरे राज्य स्तर पर जोड़ना होगा। जी बिल्कुल, मैं जोड़ने के लिए तैयार हूँ और इसी सोच के तहत मैं युवाओं को इसीलिए जोड़ रहा हूँ कि उन्हें कार्यशैली, क्योंकि आज युवा ही हमारे पूरे समाज के कर्णधार हैं और युवा का जो सोच है, जो नई तकनीक कह सकते हैं उसको, नई तकनीक के तहत जो वो सोचेंगे, जो पूरे प्रदेश का विकास के लिए वो सोच सकते हैं, वो पुरानी सोच से कहीं अपग्रेड है। और इसीलिए मैं युवाओं को प्राथमिकता दे रहा हूँ ताकि वो नई सोच के तहत पूरे झारखंड निर्माण की ओर आगे बढ़ सके। बाबू, जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो नेशनल की बात करें या स्थानीय स्तर के क्षेत्रीय दल की बात करें, तमाम दलों के साथ साथ एक लेबल चिपका है, किसी के ऊपर में लगा हुआ है कि ये कुर्मी समर्थित पार्टी है, ये फॉरवर्ड समर्थित पार्टी है, ये माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट करने वाली पार्टी है। आप इस तमाम चीज़ों से बाहर होकर काम करेंगे या कहीं ना कहीं आप भी किसी एक विशेष वर्ग को लेकर चलेंगे? देखिए, स्वराज एकता पार्टी न कभी विशेष वर्ग को लेकर के बात किया है, न करेगा। न स्वराज एकता पार्टी जाति पाति धर्म से बाहर उठ करके समाज के हित में और समाज को लेकर के आम जनों के लिए सदैव सोचते आया है और काम भी करते रहेगा। और यहाँ पर अभिषेक जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत दहाड़ रहे थे, आप कह रहे थे कि गद्दी पर लोग बैठ जाते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, जो उनका दायित्व होता है उसके जगह वो लोग गाली गलौज करने का काम करते हैं। प्रदूषण के मुद्दे पर आवाज़ उठती है लेकिन निराकरण नहीं होता है। तो बहुत सारे बात आप कह रहे थे, ये गालीबाज की संज्ञा किसको दे रहे थे? ये कौन सा जन समस्या है जिसका निराकरण नहीं हो रहा है, बताएं थोड़ा। देखिए, हम जिस मिट्टी की पहचान रामगढ़ की जो भूमि है, कहीं ना कहीं उस बेहतर निखरता की पहचान है रामगढ़, और वो कहीं ना कहीं हमारी झारखंड की जड़ है, हमारी रामगढ़। तो उसकी जो मर्यादा है, जो सम्मान है, वो जनता के बीच में मांडू की पहचान, एक बेहतर प्रतिनिधित्व, जनप्रतिनिधि की होनी चाहिए ना। उसमें कहीं ना कहीं वो प्रतिनिधित्व नहीं है सर। ये आप आए दिन सोशल मीडिया पे, आप तो मीडिया बंधु हैं, आपकी मैं चैनल्स को काफ़ी देखा हूँ, और आपकी आवाज़ में जो ताकत, जो रामगढ़ में जो मिला है पत्रकार, ये कहीं ना कहीं झारखंड रामगढ़ को बहुत गर्व करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी रामगढ़ की मांडू विधानसभा की पहचान आज, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको ऐसे भी ख्याति मिल चुका, उनकी पहचान मिल चुकी है गाली गलौज से, तो वो गाली गलौज की पहचान वो मांडू की बना चुके हैं। लेकिन इस बार बदलेगा, और स्वराज एकता पार्टी, जैसे कि हमारे आचार्य रवि जी ने आपको बताया कि हम लोग एक युवा एक प्रतिनिधित्व को निखारने के लिए इसलिए कार्य कर रहे हैं कि पार्टी, जैसे हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आचार्य रवि जी ने जेएमएम से जुड़ करके और जब उससे हट करके हमारी पार्टी की जब निर्माण किए, तो उसमें काफ़ी ऐसे युवा थे, हमारे जैसे युवा जब आए हमारे पास, जब हम इनसे जुड़े, इनके विचारों को जाने, तो उसमें लगा कि नहीं, झारखंड में अब एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं की प्रतिनिधित्व देने का कार्य कर रही है। बाबू, बीच में चर्चा चला था और हलफनामा दायर किया गया था पूर्व विधायक टेकलाल जी के पुत्र जेपी भाई पटेल के द्वारा, और पूरा खबर आ रहा था कि जल्द ही हो सकता है कि विधायकी रद्द भी कहीं हो जाए, ये वाली बात हो रही थी। तो कहीं उसी अंदेशा को लेकर आप एकाएक बार बार मांडू की चर्चा तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसे इसलिए कर रहे हैं ना सर। देखिए, हमारा मनसा कुछ नहीं, हमारी मनसा एक ही है कि झारखंड की मांडू की विधानसभा की पहचान बेहतर बने, निखरे, और एक बेहतर पहचान में यहाँ के जनप्रतिनिधि की पहचान बने, ना कि गाली गलौज से। इस देखिए, हमको नहीं मनसा है कि उनको राजनीतिक कैरियर के खत्म करने का, लेकिन वैसे प्रतिनिधित्व के राजनीतिक कैरियर सच में खत्म कर देनी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उसका जिम्मेवारी दे दी है यहाँ पर आकाश सिंह को, बिल्कुल दिए हैं। और हमारे के यहाँ सर सुन लीजिए, आपकी आवाज में ताकत है, स्वराज एकता पार्टी के भी एक एक जनप्रतिनिधि, एक एक आपके कार्यकर्ता की जो ताकत आपको मिलेगी यहाँ पे, आप अपने स्तर से भी देखिएगा कि आकाश सिंह जी आज प्रतिनिधित्व करने के लिए रामगढ़ के आए हैं, लेकिन आपके पूरे झारखंड में रामगढ़ की एक अलग पहचान बन करके निखरेगी। आने वाला जो नगर परिषद चुनाव हो उसका भी आप लोग चर्चा कर रहे थे, तो नगर परिषद चुनाव की जो सुगबुगाहट है कि जल्द ही कुछ महीने में हो जाएगी, तो उसको लेकर आपकी क्या भूमिका है? पूर्ण रूप से भूमिका रहेगी, और उसमें आकाश सिंह का एक अलग जनप्रतिनिधित्व दिखेगा करने को। ये ऐसा प्रतिनिधित्व होगा नगर परिषद में कि जिसमें एक अलग पहचान बनेगी यहाँ की रामगढ़ की नगर परिषद का। नगर परिषद में आप की पार्टी जो है
भूमिका अदा करेगी एकदम? देखिए, भूमिका अदा इसलिए, देखिए इसमें तो पार्टी स्तर पे तो कार्यशैली नहीं ना है। हम तो इसमें देखेंगे कि जो प्रतिनिधि बेहतर होगा तो उसको हम उतारने का काम करेंगे, उसको कॉपरेट करने का। समर्थन रहेगा वैसे लोगों का। आकाश जी, बड़ी जिम्मेवारी आपको मिली है, बड़ा दायित्व निर्वहन करने के लिए आपके ऊपर में इस तरह का दायित्व दिया गया है। जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपका हो जाएगा, हमको जानकारी हो रही है। कैसे देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब तो जिम्मेवारी मिलेगा तो उसको निर्वहन करना ही है, और ज़रूरत भी है हमारे ज़िला को। जैसा कि विनीत भैया, आप रामगढ़ से ही आते हैं, अभी आप रामगढ़ से होकर आए होंगे। मैं कुछ मुद्दों पे आपका नज़र लेना चाहूँगा। आप रामगढ़ पटेल चौक से लेकर और कोसमांडू बाबा तक जो पुराना एनएच था, जो अब एसएच में आ गया, उसकी स्थिति आप देख रहे हैं। पूरे रोड में गड्ढा है, पूरे रोड में गड्ढा है, और जहाँ पे रोड बनता भी है तो वो प्रॉपर वे में नहीं बनता, वो ऊंच खाल बनता है। हमारे यंगस्टर, आप हेलमेट चेकिंग के नाम पे तो बखूबी 10 पुलिस खड़ा कर देते हैं कि हेलमेट चेकिंग करो, और नहीं होता तो हेलमेट खरीदने मत जाओ, जुर्माना भर के जाओ। एक बार पकड़ाओ चाहे 10 बार पकड़ाओ, लेकिन जुर्माना भर के जाओ। कितना भी बिना नंबर प्लेट के हाईवा घूमे, बस घूमे, ट्रक घूमे, क्या लेकर जा रहा है क्या लेकर नहीं जा रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं है। लेकिन हमारे छात्र मान लेते घर से चोरी छुपे ही मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, तो उनको आप डांट डपट कुछ समय हेलमेट खरीदवा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि विदाउट हेलमेट चलने के लिए आप प्रेरित करें, बट उसको आप गाड़ी रोकें, उनके गार्जियन को कॉल करें और हेलमेट खरीदवाएं। ये एक मुद्दा नहीं है, मुद्दा है रोड का। आप रोड का विकास भी तो देखिए, पूरा का पूरा रोड खराब है। पूरा एसएच आपका पूरा पटेल चौक से लेकर कुसमांडू तक 20 किलोमीटर। अब आ जाते हैं पॉल्यूशन पे, तो पॉल्यूशन का भी वही हाल है। आए दिन सब जगह जुमलेबाज पार्टियां आती हैं, जुमला देती हैं, ये बंद करेंगे, वो बंद करेंगे, दिस बंद करेंगे, दैट बंद करेंगे, कुछ बंद नहीं होता है, और पॉल्यूशन खुलेआम चल रहा है। जो चिमनी का जो साइज होना चाहिए 100 फीट 50 फीट, वो भी नहीं हो रहा है। अब तो नीचे लेवल से ही धुआं उठ रहा है। तो आप खुद ही देख सकते हैं विनीत भैया कि क्या स्थिति है रामगढ़ जिला की। बहुत सारे पार्टी आते हैं, आप ही की तरह एकदम जबरदस्त तरीके से तेवर में बात करके जाते हैं। कोई 32 की बात करता है, कोई 60-40 की बात करता है, कोई 36 की बात करता है। जैसे आप अभी प्रदूषण वगैरह का नारा लगा रहे हैं, कहीं ये भी जैसा आप आरोप लगा रहे थे कि लोग आते हैं, आवाज़ तो बुलंद करते हैं, लेकिन इसके तहत सिमट जाते हैं। तो कहीं आपका भी कार्यशैली वही तो नहीं होगा कि हवाबाज के तरह आप भी सोशल मीडिया पर चमकेंगे, दिखाएंगे और उसके बाद पिटारे में बंद करके सो जाएंगे? ऐसा है विनीत भैया कि बहुत मन आहत होता है। मैं भी यहाँ का एक छात्र रहा हूँ। आज पढ़ाई करके मैं फिर बाहर भी पढ़ाई किया, बाहर पढ़ाई करके जब यहाँ आया तो मैं युवाओं को देख रहा हूँ। पॉल्यूशन तो एक मुद्दा है ही। मैं आता हूँ, मैं कभी भी आपके समक्ष बोल दे रहा हूँ, और आप लोग मीडिया बंधु हैं, आप लोग बस वीडियो आदि अनंत काल तक रहता है। कभी कोई आगे बढ़ जाए तो किसी का 20 साल पुराना वीडियो भी जग जाहिर हो जाता है। मैं आपके माध्यम से ये क्लियर कट कर देना चाहता हूँ कि स्वराज एकता पार्टी का जो दामन थामा है आकाश सिंह, वो कभी जुमलाबाज नहीं निकलेगा। वो अपने युवाओं के साथ खड़ा रहा है और खड़ा जीवन भर रहेगा। मन आहत होता है, इसीलिए मैंने इस पार्टी का दामन थामा, क्योंकि बाकी पार्टियों में काम करने नहीं दिया जाता है। वो लोग का जो मनसा है अपना, उसके तहत ही वो लोग काम करवाते हैं। स्वराज एकता पार्टी और खासकर आकाश सिंह ने टोल फ्री नंबर वगैरह की बात की, और रात हो या दिन आप जनता जनार्दन के साथ खड़े रहेंगे। आपसे संपर्क करें तो उनके निदान के लिए आप जाएंगे। कैसे करेंगे आप बताएं? जहाँ तक जो सुचारू रूप होगा, मान लीजिए कोई कहीं एक्सीडेंट करता है, अभी मैं आपको कहता हूँ कि अभी आप अपना फ़ोन निकालें और जो एम्बुलेंस का टोल फ्री नंबर है, अगर उसमें एक बार में आप कॉल करके एम्बुलेंस बुला लेंगे तो आप जो बोलिएगा सो। अभी हाल में ही रामगढ़ में घटना हुई थी थाना चौक पे। मैं खुद आप साहेब अपनी बात करिए ना, तो हमको मालूम है कि आप वही सबको तो लेकर पार्टी का गठन किए हैं ना। आकाश बाबू, आपकी क्या प्राथमिकता होगी, आप किस कार्यशैली से काम करेंगे, आपका क्या महत्वपूर्ण भूमिका होगा, उस पर बताएं ना। मेरा ये महत्वपूर्ण भूमिका होगा कि मान लीजिए स्वास्थ्य में कोई बीमार पड़ता है या चोटिल होता है, मेरे पास जो मुहैया कराने को सामान होगा, या हमारे लिंक में एम्बुलेंस हो, या हमारी खुद की गाड़ी हो, या हमारे मित्र बंधु की गाड़ी हो, मैं उनसे स्वास्थ्य केंद्र तक उसे ले जाने में मदद करूंगा, जो कि वो सक्षम ना हो। बहुत किसी के पास पैसा नहीं होता है, या फिर पैसा हो भी तो घर पे होता है, उसके जिस समय वो घटना घटी उस वक्त पैसा नहीं होता है। या फिर बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो छात्रवृत्ति के लिए परेशान हैं, छात्रवृत्ति मिलने में लेट होता है तो बहुत सारे वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो छात्रवृत्ति आने तक उनको जो मेरे हिसाब से मदद हो सके, मेरा पॉकेट अलाउ करेगा, मैं वहां तक मदद भी करूंगा। मतलब स्पष्ट है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जन जन तक पहुंचाने के लिए बीच में जो दलालों की जो कड़ी होती है उनको समाप्त करने का काम करेंगे। वो समाप्त होनी भी चाहिए, क्योंकि दलाल क्या है,
बहुत सारी योजनाएं आती भी हैं लेकिन दलालों के कारण जनता तक नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल, ये जो स्वराज एकता पार्टी है, इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपने समझ लिया, इस पार्टी के बनाने के उद्देश्य को आपने जान लिया और आकाश सिंह के मोटो को भी आपने समझ लिया कि सरकार के द्वारा तो महत्वाकांक्षी योजनाएं जनता जनार्दन के लिए लाई जाती है कि अस्पताल में निःशुल्क इलाज होगा, आपके लिए ये योजना आई है, आपके लिए ये व्यवस्था आई है, आपके लिए राशन 15 किलो मिलेगा। लेकिन वहां क्या होता है ना, बीच में दलालों की वो भेंट चढ़ जाते हैं और 15 की जगह 12 मिल जाता है। अस्पताल में इलाज कराने जाइए तो आपको बेड नहीं मिलता है। तो उन तमाम चीजों को पाटने का काम स्वराज एकता पार्टी करेगी और आपके लिए चाहे दिन हो या रात आपके साथ खड़े रहेंगी।